नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिक्किम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम है गैंगटॉक, और जो सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली नहीं है, सॉरी गलती से लिख गया है। सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। क्या है? जो सिक्किम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो इसको याद रखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप याद रखिएगा इसको। जो इस समय सिक्किम के जो सीएम है, जो मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रेम सिंह तवांग। और इस समय जो सिक्किम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इस समय अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए तो लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की 32 सीटें हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जिनके नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, अभी मैं बता दूंगा। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है गंगटोक। अगर हम एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो है नॉर्थ सिक्किम। अगर एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो उसका नाम है साउथ सिक्किम। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें उसका नाम है ईस्ट सिक्किम। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसका नाम है नॉर्थ सिक्किम। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 7। अगर नेशनल पार्क देखें तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और मैंने बताया था जहाँ पर नेशनल पार्क की संख्या 1 है तो वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप याद रखना। अगर इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करो तो यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है तीस्ता रिवर। आप इसको याद रखिएगा हमेशा। दूसरा कौन सा रिवर है? रंगीत रिवर है। फिर उसके बाद लाचेन रिवर के बाद रेंगपो रिवर, फिर जलढाका रिवर, फिर उसके बाद रेली रिवर। ये टोटल इंपॉर्टेंट रिवर हो गई, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम तीस्ता है। आप इसको याद रखिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लेक की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है उसका नाम है गुरु डोंगमार लेक, फिर उसके बाद है सोमगो लेक, फिर उसके बाद है समीति लेक। ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल की बात की जाए तो यहाँ पे है नागा फॉल, फिर है कालीखोला फॉल, फिर उसके बाद है भीमनाला फॉल, फिर उसके बाद है बनझकरी फॉल। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉल है वो है नागा फॉल। नागा फॉल इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है इसके लिए? क्योंकि जैसे ही आप लोग नागा नाम सुनोगे आप हमेशा नागालैंड टिक लगाओगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि जो नागा फॉल है वो कहाँ पर है, वो सिक्किम में है। अगर इंपॉर्टेंट पासेस की बात की जाए तो 2 इंपॉर्टेंट सबसे पासेस हैं, उसका नाम है जालेपला और नाथुला। बाकी पासेस तो कई हैं लेकिन जालेपला और नाथुला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है सिंगी छैम, फिर यक छैम, फिर मुरुनी, फिर रेचुंगमा, जिसके यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। अब इसके पॉलिटिकल मैप की बात की जाए तो मैंने बताया था यहाँ पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर है नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ देखो, अब अगर आपको दिशा देखनी है तो दिशा कैसे देखी जाती है? आप प्लस का साइन लगाओ, अपने दाहिने हाथ पे पूर्व लिखो, फिर उल्टे हाथ पे पश्चिम लिखो, फिर ऊपर उत्तर लिखो, फिर नीचे दक्षिण लिखो, तो आपकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ऊपर के साइड में नॉर्थ होता है, जैसे ही ऊपर के साइड में नॉर्थ होगा तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ सिक्किम। नीचे की दिशा में साउथ हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा साउथ सिक्किम। फिर बाएं साइड में इसका नाम हो जाएगा वेस्ट सिक्किम, और पूर्व साइड में इसका नाम हो जाएगा ईस्ट सिक्किम। तो ये टोटल आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हो गए। अगर ये देखा जाए कि ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो आप देख सकते हैं ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री ज़्यादा बनाता है और जो राज्य से सीमा साझा करता है वो कम साझा करता है। देखिए, अगर इसके राज्य की सीमा साझा में देखा जाए तो ये केवल वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, अगर भारतीय राज्य के हिसाब से बात करें। और कितने डिस्ट्रिक्ट इससे लगते हैं वेस्ट बंगाल से? तो 1, 2 और 3, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो वेस्ट बंगाल से लगते हैं। और इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है टोटल 3 देशों से साझा होती है। कौन कौन? एक इसकी बाउंड्री नेपाल से साझा होती है, दूसरी इसकी बाउंड्री पहली तो नेपाल से साझा होती है, दूसरी साझा होती है चाइना से, और तीसरी साझा होती है भूटान से। अगर ये पूछ लिया जाए कि तीनों देशों से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कितने राज्य लगते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं? नेपाल से 2 ज़िले लगते हैं। चाइना से कितने ज़िले लगते हैं? तो चाइना से 2 ज़िले लगते हैं। अगर भूटान से बात की जाए तो भूटान से 1 ज़िला लगता है। तो ये क्या हो गया? ये इसका टोटल पॉलिटिकल मैप हो गया।
अगर इसके फिजिकल मैप के ऊपर आएँ तो इसके फिजिकल मैप में सारे नहीं याद करने, मैंने बार बार बताया है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट मैंने पासेस के बारे में बताया था, आपको पासेस याद कर लेना है। कौन सा पास बताया था, मैंने नाकुला पास बताया था, यहाँ पे नाकुला पास है तो आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद खोंगराला पास है, इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद आपका कौन सा इम्पोर्टेंट, उसके बाद खांगला पास, ये भी आप याद कर सकते हो। ये 3 हो गए। 3 के बाद फिर हाँ, ये इसके बाद आ गया दोकला पास। दोकला पास आप ये याद कर सकते हो किसको किसको जोड़ता है, ये देखिए भूटान से सिक्किम को ये जोड़ता है दोकला पास। तो आप इनको केवल याद कर सकते हो। अगर पहाड़ियों में देखा जाए तो यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन बीच से होकर जाती है, और सिक्किम में ही जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। तो ये इसका हो गया कौन सा मैप, एक आप कंचनजंगा भी याद कर सकते हो, दूसरा आप खारसैंग भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका टोटल फिजिकल मैप हो गया। तो कैसी लग रही है ये सीरीज आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उस पर अगर आप कोई सजेशन देते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद।